तेलंगाना में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से बीआरएस बौखलाई। बीआरएस नेता के बयान से दिख रहा हार का डर। कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी को लेकर दिए बेतुके बयान पर कांग्रेस का जोरदार पलटवार। बीआरएस नेता ने की थी रेवंत रेड्डी के बीजेपी में जाने की भविष्यवाणी। बीआरएस नेता का दावा, भाजपा में शामिल हो जाएंगे रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में हाल ही में मिली जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है और दावा किया जा रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना सकती है। राज्य में कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तेलंगाना जीतने के लिए कांग्रेस ने यहां पर कर्नाटक का फॉर्मूला अपनाया है। कर्नाटक में अपनी 5 गारंटी के दम पर चुनावी समर को फतेह करने वाली कांग्रेस एक बार फिर यही दाव तेलंगाना में आजमा रही है। यहां पर कांग्रेस 5 की जगह 6 गारंटी लेकर आई है। कांग्रेस की तैयारियों और मजबूती ने सत्ता पर काबिज बीआरएस को परेशानी में डाल दिया है। राज्य में सीधा मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। दूसरी ओर कर्नाटक में मिली हार का सबसे बुरा असर बीजेपी पर पड़ता दिखाई दे रहा है, जो लगातार कमजोर होती दिख रही है। चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीआरएस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बीआरएस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस के हाथ को थाम चुके हैं, तो कई कांग्रेस में जाने की तैयारी में है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी अपने चरम पर है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना सरकार में मंत्री केटी रामाराव ने आरोप लगाया था कि तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख अनुमूला रेवंत रेड्डी का आरएसएस से संबंध है और वो विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। तो क्यों बीआरएस ने रेवंत रेड्डी को लेकर हमले कर दिए हैं तेज, और क्या रेवंत रेड्डी की रणनीति पड़ रही है बीआरएस पर भारी? कांग्रेस की तेलंगाना में मजबूती और केसीआर के बढ़ते डर को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत, आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस। हाल ही में आए सर्वे भी बता रहे हैं कांग्रेस को सबसे मजबूत दावेदारी। बीआरएस और बीजेपी खेमे में छाया सन्नाटा। बीजेपी को हो सकता है सबसे बड़ा नुकसान। जब अनुमूला रेवंत रेड्डी को कांग्रेस नेतृत्व ने 2021 में तेलंगाना में पार्टी की कमान सौंपने के लिए चुना, तो पार्टी में इस पद के लिए कई वरिष्ठ दावेदार हैरान रह गए, क्योंकि वो 2018 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेलुगुम देशम पार्टी यानी कि टीडीपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। उनकी नियुक्ति से पार्टी के अंदर लगभग विद्रोह शुरू हो गया था और एक वरिष्ठ नेता ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि पार्टी के अंदर एक केंद्रीय नेता ने इस पद पर नियुक्त करने के लिए रेवंत रेड्डी से रिश्वत ली है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान अपने निर्णय पर अड़ा रहा। केसीआर और उनके परिवार के कटु आलोचक रेवंत रेड्डी को 2023 के चुनावों से पहले पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया और रेड्डी ने पहले ही दिन से आक्रामक अंदाज में कांग्रेस में नई जान डाल दी। रेड्डी की सक्रियता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भर दिया। वो ऐसे व्यक्ति के रूप में देखी जा रही हैं जो अपने पुराने गढ़ में सबसे पुरानी पार्टी की किस्मत पलट सकता है। दरअसल तेलंगाना राज्य बनने का श्रेय कांग्रेस को ही जाता है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को यहां पर किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिली है। अलग राज्य बनने के बाद 2014 और 2018 में हार मिली, जबकि अलग राज्य बनाने के चलते उसे जीत का भरोसा था। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग अभी भी रेवंत रेड्डी का विरोध ही कर रहा है, लेकिन उनके पास आलाकमान की पसंद को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि रेवंत रेड्डी 2018 में कांग्रेस के टिकट पर अपने गृह क्षेत्र कोंडगल से विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 के मलकाजगिरी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। 53 साल के रेवंत रेड्डी को कई लोग एकमात्र ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो केसीआर और उनके परिवार का सीधा मुकाबला कर सकते हैं। राजनीति विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी ने कहा कि वो काफी स्पष्टवादी हैं और निसंदेह केसीआर को चुनौती देने के लिए सबसे मजबूत चेहरा भी हैं। अच्छे वक्तृत्व कौशल के साथ रेवंत रेड्डी कथित घोटालों या अलग अलग मोर्चों पर सरकार की विफलता पर बीआरएस सरकार पर हमला करने में मुखर हैं। युवाओं के बीच भी उनकी अच्छी पकड़ है। रेवंत रेड्डी इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस को गति मिली है। उनका कहना है कि पिछले 9 साल में कांग्रेस इतनी गतिशील कभी नहीं रही जितनी आज के समय में है। टीपीसीसी प्रमुख सक्रिय रूप से बीआरएस और भाजपा में असंतुष्ट नेताओं तक पहुंच रहे हैं और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। उनकी पहल के कारण कुछ प्रमुख बीआरएस नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
सितंबर में हुए कांग्रेस कार्य समिति यानी CWUC की बैठक की बड़ी सफलता का श्रेय भी रेवंत रेड्डी को ही दिया गया था। टीपीसीसी प्रमुख इस समय बीआरएस हमलों के निशाने पर हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव और अन्य नेताओं के साथ साथ उनकी मित्रवत पार्टी AIMIM के नेता भी उन्हें आरएसएस का आदमी बता रहे हैं। केटीआर ने आरोप लगाते हुए कहा था कि रेवंत रेड्डी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। रेवंत रेड्डी कौन है? उन्होंने कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि उन्होंने आरएसएस के व्यक्ति को पीसीसी अध्यक्ष क्यों नियुक्त किया। बीआरएस नेता ने आगे कहा कि आज बीजेपी कहती है कि हम बीआरएस कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती है कि हम बीआरएस बीजेपी की बी टीम है। हमें बी टीम क्यों होना चाहिए? हम हमेशा तेलंगाना के लोगों की ए टीम है। जिसके बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो अपने छात्र जीवन के दौरान ABVP के साथ थे, लेकिन मौजूदा समय में आरएसएस के साथ किसी भी तरह का उनका कोई लगाव या फिर कोई रिश्ता नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि रेवंत रेड्डी राज्य के तीनों प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों में से एक हैं। महबूबनगर जिले के कोंडगल के रहने वाले उन्होंने 2003 में टीआरएस और बीआरएस के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलने पर उन्होंने 2 साल बाद पार्टी छोड़ दी और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए वो 2006 में जिला परिषद प्रादेशिक समिति के सदस्य भी बन गए। वो 2008 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए भी चुने गए और उसी साल वो तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी में शामिल भी हो गए। 2009 में और कोंडगल से आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और फिर टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के करीबी हो गए। टीडीपी के प्रमुख चेहरों में से एक के रूप में उभरते हुए वो विधानसभा और बाहर दोनों ही जगह अपनी अभिव्यक्ति में प्रभावशाली थे। एक विश्लेषक का कहना है कि वो बहसों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और हमेशा तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार होकर आते हैं। रेवंत रेड्डी 2014 में कोंडगल से फिर चुने गए। हालांकि आंध्र प्रदेश के विभाजन ने तेलंगाना में टीडीपी को कमजोर जरूर कर दिया था। 2015 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एनसीपी ने उन्हें तब पकड़ा जब विधान परिषद चुनावों में टीडीपी उम्मीदवार को वोट देने के लिए नामांकित विधायक एल्विस स्टीफेंसन को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। एसीबी ने स्टीफेंसन की शिकायत पर जाल बिछाया था और जब रेवंत रेड्डी 3 अन्य लोगों के साथ 50 लाख रुपए नकद लेकर विधायक के घर आए तो एसीबी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एपिसोड कैमरे पर भी रिकॉर्ड कर लिया गया था। जमानत मिलने से पहले रेवंत रेड्डी 6 महीने से अधिक समय तक जेल में भी थे। तब से ही वो लो प्रोफाइल बने हुए थे। अक्टूबर 2017 में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और टीडीपी भी छोड़ दी। उन्होंने केसीआर के निरंकुश शासन से तेलंगाना की मुक्ति के लिए लड़ने की कसम खाई और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक मजबूत नेटवर्क बनाया और जल्द ही शीर्ष नेतृत्व के करीब भी आ गए। उन्हें टीपीसीसी के कार्यकारी पद के अध्यक्ष से पुरस्कृत किया गया। 2018 के चुनावों के प्रचार के दौरान उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करके विवाद पैदा कर दिया। कांग्रेस ने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश की अपनी सरकार को भी कुर्बान कर दिया था। 2014 में तेलंगाना अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और तभी से यहाँ पर बीआरएस की सरकार भी है। लेकिन इस बार बीआरएस चीफ और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के लिए हालात बेहद मुश्किल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनकी राह कांग्रेस ने मुश्किल बना दी है और अब बीआरएस के नेताओं को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी गलत राह पर चल रही है, जिस कारण से बीआरएस में बगावत भी हो रही है और नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। नमस्कार।